बार मैंने सीरियल कर तब एक फनी लाइन हो गई थी। क्या हुआ था? भाग्य लक्ष्मी की बात है। लेट नाइट सीन चल रहा था क्योंकि फुल डे मेरा शूट नहीं हुआ, लेट नाइट सीन था। मैं बात करूँ कुछ तो लाइन थी लेकिन मैंने उसको अपोजिट ही बोल दिया। चल, कौन सी बुक्स पढ़ते हो आप? अभी मैं एक पढ़ रहा हूँ किंगडम ऑफ फैंटेसी। तो आपको कभी आप अपने आप को रिलेट करते हो कभी वो फैंटेसी वर्ल्ड के साथ कि मैं ऐसा होता तो मैं ये हाँ, करता? लेकिन वो इमेजिनेशन बहुत अच्छी हाँ, है। इमेजिनेशन करते हो कभी आप? हाँ, मोस्टली। कभी रात को आपको सपने में ऐसा इमेजिनेशन आया है? नहीं, ऐसे नहीं आया। नहीं। कभी लेकिन कोई बात पे डांट पड़ी है आपको? डांट पड़ी है लेकिन ऐसे किसी बात नहीं पड़ती। कभी कभार जैसे कि वो वैसा नहीं होता कि डांट ऐसे सीधा पड़ जाए किसी कोई स्पेसिफिक बात है, वो टाइम डिपेंडली होता है। कभी कभार तो मुझे छोटी बात पे डांट पड़ जाती है, तो कभी कभार मुझे बड़ी बात पे डांट पड़ती है। होता है कभी कभी। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा एक्शन। और आज हमारे साथ है सुपर क्यूट ये रिश्ता क्या कहलाते फेम श्रेयांश गौरव। सो वेलकम श्रेयांश, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? फाइन। अभी तो वैकेशन चल रहा है ना, हाँ, तो क्या कर रहे हो आप वैकेशन में? वेकेशन में मैं किड्जेनिया गया और बहुत सी जगह गया, शॉर्ट्स गया, मज़े किए और बाकी प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी किए आपने, तो हम वो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले बहुत सारे फन वाले क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले श्रेयांश, आप घर पे ज़्यादा नोटी हो या सेट पे? दोनों जगह ऐसा नहीं है घर पे ज़्यादा है, घर या फिर सेट पर। दोनों जगह सेम। सेम। तो मगर नोटी बच्चे नहीं हो ना आप? नहीं, हाँ, मैंने कभी मज़ा आता है। मज़ा आता है ना। मम्मा ज़्यादा डांटी या डायरेक्टर सर? ना मम्मा डांटती है, डायरेक्टर सर, दोनों ही हाँ, डांटते हैं। बिकॉज यू आर ओबीडियंट चाइल्ड, राइट? सेट पे सब तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? सेट पर या तो कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं या तो रियल नेम से। अच्छा, कोई ऐसा बोलता है कि ए शैतान बच्चा इधर आओ, ए क्यूट बच्चा इधर आओ, ऐसे कभी बुलाते हैं? ऐसे नहीं, लेकिन डिफरेंट निकनेम कभी कभी कोई बुला लेता है। अच्छा, क्या निकनेम से बुलाते हैं? कभी कोई निकनेम रखा है आपका किसी ने? रियल निकनेम नहीं, लेकिन सेट पर कभी कभार कोई निकनेम से बुला लेता है। ओके। अच्छा, आपका निकनेम क्या है? ऐसे नहीं, लेकिन इससे ऐसा कोई स्पेसिफिक निकनेम नहीं है। लेकिन जब डिफरेंट पीपल से मिलते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, वो अपने सबसे बुला लेते हैं इस टाइप से कुछ लोग। तो आपको कोई नाम याद है जिसने किसी ने आपको बुलाया हो निकनेम से? नहीं, ऐसे याद नहीं आ रहा है। अच्छा। लेकिन वो किसी हैरी पॉटर की तरह कोई बुलाया था? हाँ, हैरी पॉटर बुलाया था। मुझे पता है, बिकॉज यू रिजेंबल टू हैरी पॉटर। तो कैसा लगता है आपको? आपने कभी हैरी पॉटर को देखा है? मीन्स उनकी सीरीज देखी 7 है पार्ट्स हैं, हाँ देखा है। हाँ, तो आपको लगता है कि आप हैरी पॉटर जैसे लगते हैं? हाँ, अच्छी स्टोरी, लेकिन मुझे लगता है वैसे ही हूँ। हाँ, आपने चश्मे भी वैसे बनवाए हैं ना, वेरी क्यूट। एक्टिंग के सबसे फन पार्ट क्या लगता है? एक्टिंग का सबसे फन पार्ट होता है जब आप शूट कर, जब मज़ा आता है, वो सबसे फन पार्ट लगता है। ओके, यू एंजॉय एक्टिंग। यस। थक नहीं जाते कभी? थक जाता हूँ, लेकिन जब शूट खत्म हो गया उसकी बाद बहुत थकता हूँ, शूट के बीच में नहीं थकता। और सबसे बोरिंग पार्ट? सबसे बोरिंग पार्ट होता है वेट करने तक, जब तक आपका वो शॉट नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो है। एक्टर्स को पेशेंस बहुत रखनी पड़ती है ना, सुबह से बुला के बिठा के रखते हैं, फिर उसमें बहुत बोर हो जाता है। हाँ, तभी बोर हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि क्यों टाइम पे नहीं बुलाते, इतना जल्दी क्यों बुला के बिठा के रखते हैं, ऐसा लगता है ना कभी कभी। कभी कभी हाँ, लेकिन थोड़ा बोर बहुत होते हैं क्योंकि आपका शॉट ही नहीं लग रहा होता है। क्योंकि काम करना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम्हें स्कूल ज़्यादा पसंद है या शूटिंग? दोनों ही बहुत पसंद है। शूट में बहुत मज़ा है, स्कूल में बहुत मज़ा आता है। होमवर्क या डायलॉग लर्निंग कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है? थोड़ा सा होमवर्क, डायलॉग तो तब भी इजीली हो जाते हैं। अच्छा, डायलॉग इजी लगते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स भी कर लेते हो। क्या कभी डायलॉग भूल गए हो और कैमरा के सामने? ऐसे तो हुआ है, 4-5 टाइम हो गया है। डायलॉग भूल जाते हैं ना कभी कभी बार कभी। वो आप भूल जाते तुरंत ही। फुल लाइन सही बोली, लास्ट का वन लाइन या वन वर्ड भूल गया। ओ, फिर रीटेक करना पड़ता है ना। अगर रीटेक बहुत बार होता है तो गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब बहुत बार रीटेक होता है तो जो लाइन में सही बोल रहा होता है वो भी गलत बोलने लगता है इतने रीटेक से। हाँ, होता है ना, कभी कभी एक ही फंबल लाइन जाते रिपीट हैं। करना पड़ता है। पर कभी ऐसा हुआ है कि दूसरे को एक्टर्स के कारण आपको भी बार बार वो लाइन रिपीट करनी पड़ती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। जिनके साथ भी काम किया मज़ा इजी हुआ है। अच्छा, इजी था एकदम बाय फ्लो। हाँ, सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती किसके साथ करते हो?
सेट पे ज़्यादा मस्ती तो ऐसा सभी के साथ करता हूँ, लेकिन कभी कभार आपके साथ कोई एक्टर होते जो आपकी एज का होते हैं तो उससे ज़्यादा मस्ती होती है। हाँ, मज़ा आता है ना हाँ, उनके साथ। सेम एज होती है। सेम एज होती है। मोस्ट फनी थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग शूटिंग? ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, फनी थिंग नहीं हुई है, लेकिन एक बार मैंने सीरियल कर तब एक फनी लाइन हो गई थी। क्या हुआ था? लाइन ये थी मेरी, एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, भाग्य लक्ष्मी की बात है। ओहो। लेट नाइट सीन चल रहा था क्योंकि फुल डे मेरा शूट नहीं हुआ, लेट नाइट सीन था। मैं बात कर रहा हूँ, कुछ तो लाइन थी लेकिन मैंने उसको अपोजिट ही बोल दिया, अच्छा, लाइन तो उल्टा कॉमेडी बोल हो दिया। गई थी वो। सबसे डेंजरस प्रैंक जो तुमने किया है कभी किसी के साथ? प्रैंक तो नहीं किया कभी मैंने, नहीं किया किसी के साथ? नहीं प्रैंक नहीं किया। बहुत प्यारा बच्चा है ना। रैपिड फायर, पिज़्ज़ा या बर्गर? ऐसे दोनों ही नहीं पसंद मुझे, लेकिन ऐसे पिज़्ज़ा बर्गर दोनों नहीं पसंद, लेकिन अगर ब्रेड के आइटम्स नहीं पसंद आपको? हाँ, लेकिन अगर लिटिल बिट में बर्गर। ओके। चॉकलेट या आइसक्रीम? बोथ। चॉकलेट, फर्स्ट चॉकलेट सेकंड आइसक्रीम। मॉर्निंग शूट या नाइट शूट? बोथ। कार्टून या गेमिंग? बोथ। वन कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर यू रिलेट टू यू द मोस्ट, जिसके साथ आप अपने आप को रिलेट करते हो? फिनियस और फर्ब में फिनियस। आई डोंट नो दिस बिकॉज आई डोंट वॉच कार्टून, मगर आपके ऑडियंस और फैंस को पता चल जाएगा। अगर तुम सुपर हीरो होते तो कौन सी पावर चूज करते? एवरी ऑप्शन नहीं, एक स्पेसिफिक ना। हाँ, इनविजिबल बनना या उड़ना? उड़ना। अगर पूरा दिन शूटिंग कैंसिल हो जाए तो क्या करोगे? मतलब आपको पता है शूटिंग है फिर कैंसिल हुआ, हाँ। फिर पहुंचने के बाद? नहीं नहीं, पूरे दिन सेट पे जाके बैठे हो, फिर बोले अभी बैकअप अभी नहीं करना है, तो क्या गुस्सा आता है आपको? कभी कभी होता है, लेकिन मोस्टली नहीं आता, लेकिन कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत। ऐसा हुआ है ना, कभी कभी हो जाता है ना पूरे दिन बैठा बहुत रेयरली हुआ है। रील्स बनाना पसंद है या गेम्स खेलना? दोनों ही पसंद है, लेकिन गेम भी पसंद, रील बनाना भी पसंद, दोनों ही पसंद है, लेकिन कभी कभी रील बनाने का मन नहीं होता है ना, कंटाला आता है ना वो, कभी ऐसे लगता है ना कभी मन नहीं प्रेशर होता है। है। हाँ, मगर आप रील्स बनाते हो ना? हाँ हाँ। क्या तुम अपनी रील्स को खुद बार बार देखते हो? बार बार नहीं देखता, एक ही बार देखता हूँ, जब होने के लास्ट जस्ट टेक हो गया फिर चेक किया सही है फिर बस देखता हूँ, बार बार नहीं देखता। अच्छा, नहीं देखते आप अपनी रील्स को बार बार? हाँ। सबसे फनी कमेंट कोई पढ़ा है? मैं कमेंट नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? मम्मी पापा पढ़ते हैं कमेंट्स कभी आपके लिए? शायद से, पता नहीं एग्जैक्टली ऐसे। फैंस जब पहचानते हैं आपको पब्लिक प्लेस पे तो आपको कैसा लगता है? जब पहचानते हैं बड़ा हैप्पी लगता है कि अरे वो कोई पहचाना है ऐसे, मतलब बहुत वो लगता है हैप्पी, जैसे कि एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो आप, मतलब आपको अंदर से बहुत हैप्पी लगता है। खुश होते हैं ना कि लोग हाँ, आपको लोग पहचान रहे पहचान। कितनी मेहनत करनी पड़ती है पहचान बनाने के लिए, वो लोगों को नहीं पता है ना, कितनी देर शूटिंग हाँ। करनी पड़ती है। कंटिन्यू करो, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, डायलॉग्स लर्न करो। इजी नहीं है ना एक्टिंग? इजी नहीं है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो भी अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। किसी फैन ने कोई क्यूट गिफ्ट दिया है आपको? फैंस की तरफ, आई थिंक सो फैंस की तरफ से था वो। ये रिश्ता कहलाता में फोटो फ्रेम मुझे गिफ्ट मिला था। वाह। जितने भी सीन्स थे वो उन सबका एक स्मॉल बंडल में वो फोटो फ्रेम मिला था। वो आपने रखा है अभी तक? हाँ, भी रखा है। वन थिंग यू ऑलवेज कैरी ऑन सेट? कॉन्फिडेंस, जस्ट कॉन्फिडेंस। नहीं, आप अपनी जो फेवरेट चीज़ है, यानी अच्छा वैसे यानी क्या कैरी करते हो? स्कूल बैग होती है या स्टोरी बुक्स होती है, ड्राइंग बुक होती है, वैसे? रीडिंग बुक। रीडिंग बुक। अच्छा, रीडिंग करना बहुत पसंद है आपको? रीडिंग पसंद है। कौन सी बुक्स पढ़ते हो आप? नॉलेजेबल ही पढ़ता हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट रीडिंग बुक है जेरोनिमस टिल्टन है, एक बुक होती है, उनकी पूरी कलेक्शन है, सीरीज़ है। अभी मैं एक पढ़ रहा हूँ किंगडम ऑफ फैंटेसी। वाह, फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हो आप? फैंटेसी वर्ल्ड, मतलब उसमें 7 to 8 पार्ट्स हैं और उसमें पूरा किंगडम ऑफ फैंटेसी में बेस्ड है। वो कैरेक्टर अपने जो एटिक बेसमेंट में उसे एक म्यूजिकल बॉक्स मिलता है, उसको जब वो ओपन करते हैं एक न्यू गेटवे होता है, उसके अंदर जब गेटवे के अंदर जाता है, उस गेटवे के अंदर 7 डिफरेंट यूनिवर्स होते हैं।
तो उन 7 डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल करके द जायंट्स, द विंकीज, द विचेज, इन सब यूनिवर्स में आप वो ट्रैवल करके उसे द फेरी क्वीन को बचाना होता है। ऐसे 7 पार्ट्स तो हैं। आपको कभी आप अपने आप को रिलेट करते हो कभी वो फैंटेसी वर्ल्ड के साथ कि मैं ऐसा होता तो मैं ये हाँ, करता? लेकिन वो इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। इमेजिनेशन करते हो कभी आप? हाँ, मोस्टली। कभी रात को आपको सपने में ऐसा इमेजिनेशन आया है? नहीं, ऐसे नहीं आया। नहीं। लेकिन उसका एक पार्ट है द इंचांटेड चार्म्स, जो मेरे को रीड करना है मेरे पास वो, लेकिन मेरे को पहले उसके 6 पार्ट्स रीड करने होंगे क्योंकि 7th पार्ट है रिलेट करने के लिए। ओ, बहुत लंबा प्रोसेस हाँ। है ना। एक कितना टाइम लगता है एक नॉवेल पढ़ने में? जैसे कि मैं अभी जो जेरोमा स्टिल्टन की बुक पढ़ रहा हूँ उसमें 300 पेजेस हैं। तो अगर मैं डेडिकेशन से पढ़ूँ तो मेरे 1 वीक में हो जाएगा। अच्छा, इतना फास्ट रीडिंग कर लेते हो? और एक बुक में जिसमें 150 या फिर 100 पेजेस होते हैं वो 2 डेज में। सेट पे खाना ज़्यादा खाते हो या घर का? घर का। सेट पे खाना अच्छा नहीं, नहीं सेट लगता पे है? पसंद है लेकिन कभी कभी टेस्ट अच्छा नहीं होता ना, इसलिए हाँ, घर जैसे का। मम्मी के हाथ का खाना इज द बेस्ट खाना। फेवरेट जंक फूड? फेवरेट जंक फूड स्वीट या फिर सॉल्टेड में? स्वीट सॉल्टेड दोनों? सॉल्टेड में फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज, और वो मैकडोनल्ड्स का बर्गर होता है ना जो वो सबसे बिग वाला होता है, उसका हाँ। हाफ पसंद है, फुल नहीं। फुल नहीं खा सकते ना, बहुत हैवी हो हाँ, जाता है। और स्वीट्स में मेरे को पसंद है मिल्क शेक, पैनकेक्स, वॉफल, चूरोस। मेरे मुंह में पानी आ गया। इवन आई लाइक। मम्मी हेल्दी फूड खिलाती है तो तुम सीक्रेटली जंक फूड की डिमांड करते हो? नहीं, मुझे हेल्दी फूड खाना पसंद है। अगर एक दिन के लिए डायरेक्टर बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे? डायरेक्टर बन गया कैसे, सीरियल, एड या मूवी या वेब सीरीज? एनीथिंग, Anything. एनीथिंग। जैसे कि अगर ऐड का बना तो जैसे कि अगर वो ऐड किसी डायरेक्टर ने 12 आवर्स में कंप्लीट की तो मैं गोल रखूंगी 5 आवर्स में कंप्लीट करनी है। हाँ, जल्दी ना। हाँ, फट जल्दी से। पैकअप ना। सबसे करके दिखाऊंगी फट से। आज हम भी सुबह से शूट कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जल्दी पैकअप कर दे। हमारे डायरेक्टर सर भी सोच रहे हैं कि हमको जल्दी पैकअप कर दे। सबको ऐसा ही लगता है। वो कोई भी चीज़ है, मतलब मूवी, ऐड, किसी में भी मैं ट्रैक करूंगा कि जैसे कि किसी का अगर गोल 10 आवर्स का है तो मैं उसका हाफ करके दिखा दूँ। मगर परफेक्शन चाहिए तो जल्दी नहीं होता है ना, परफेक्शन के लिए टाइम लगता है ना, इसीलिए टाइम लगता है। शूट में टेक्निकल्स बहुत होते हैं ना, मगर ये ट्राई करना आप, ये एआई आपको हेल्प करेगा जल्दी से पैकअप करने के लिए। मोस्ट डिफिकल्ट सीन कौन सा था शूट करने में? डिफ़िकल्ट सीन्स तो ऐसे नहीं, सारे सीन्स सेम ही लगते हैं, लेकिन कुछ सीन्स जैसे कि जब स्टार्टिंग में रिश्ता में पहले फर्स्ट या सेकंड सीन थोड़ा टफ लगती थी क्योंकि तब कुछ वैसा किया ही नहीं था सीरियल वगैरह। फिर ये जो चले हाँ, पहला सीरियल था ना वो आपके लिए। और भाग्य लक्ष्मी में भाग्य जो सेकंड सीरियल था उसमें एक सीन था आटा वाला, वो थोड़ा टफ था लेकिन हो गया था। टफ यानी डायलॉग्स टफ थे या रोना था, क्या रोना था? नहीं, वो क्या कहते हैं, मूवमेंट्स टफ थे, मूवमेंट्स आटे में थे ना ओ, तो इचिंग हो गया, थोड़ा वैसे टफ था लेकिन हो गया था। इमोशनल सीन्स में सच में रोना आता है या एक्टिंग होती है? अभी तो एक्टिंग हो जाती है, अभी तो अच्छा। इजी हो जा, अभी एक्टिंग हो जाती है। अच्छा, रियल में रोना नहीं आता है? रियल में नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो रियल स्टोरी थोड़ी है, हाँ। वो राइटर लिख रहे हैं। गुड। क्या आप मिरर के सामने एक्टिंग प्रैक्टिस करते हो? नहीं, ऐसे एक्टिंग प्रैक्टिस नहीं करता मैं। वन एक्टर यू रियली वांट टू वर्क विथ? शाहरुख खान। अच्छा, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शाहरुख सर मिलेंगे तो आप उन्हें पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? मैं कि ऐसा नहीं किसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे ना ऐसे नहीं, जैसे कुछ होते हैं बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, मुझे फ़ैन नहीं सभी एक्टर्स पसंद हैं, तो ऐसा कोई मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करूँगा लेकिन मैं हाय हेलो करूँगा, इंटरेक्ट करूँगा। ओके, इंटरेक्ट करो। फोटो हाँ। खिंचवाओगे? नहीं। ना। सेट पे कभी हंसी कंट्रोल नहीं हुई है सीरियस सीन में? हाँ, ऐसा तो हुआ है, ये रिश्ता में तो ऐसे 1 या 2 टाइम हुआ, लेकिन भाग्य लक्ष्मी में बहुत बार हुआ है। अच्छा, सीन करते करते हंसी आ गई? हाँ, हंसी आ गई। ऋषि भैया जो ऋषि का उनको रोल प्ले करते थे उनके साथ हंसी आ जाती थी, कुछ सीरियस सीन चल रहा था, हंसी आ जाती थी एक दूसरे को देखकर। डायलॉग कॉमेडी थे? डायलॉग कॉमेडी, डायलॉग सीरियस चल रहे हैं लेकिन कभी कभार हंसी मजाक, इंटरेक्शन में जैसे हंसी आ कट हुआ तब हमारी बात हुई, फिर टेक हुआ, देखते देखते हंसी आ गई ऐसे। गई। बड़े जो कभी आपको हमेशा बोलते,
कि आप सुपर क्यूट हो या फिर आप बहुत अच्छी सीरियस एक्टिंग? में या फिर कॉम्प्लीमेंट में? कॉम्प्लीमेंट में, विल टेक कॉम्प्लीमेंट ना। कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, अच्छा, क्या? क्यूट या क्यूट, और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि यू लुक लाइक हैरी पॉटर। इन्हीं को ये दो तो मेनली होते हैं, फिर कुछ कुछ लोग तो डिफरेंट चीज़ें बोल देते हैं उस टाइप से। आप बोलते हैं टैलेंटेड बहुत हो। हाँ, यू आर सो टैलेंटेड, ये भी बोलते मुझे हैं। सब कुछ पता है आपके बारे में। क्या स्कूल फ्रेंड्स तुमसे एक्टिंग टिप्स मांगते हैं? कभी कभी वो मांगते हैं कि ऐसे ऐसे करो, और कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई एक्टर है, कुछ भी कर लेता है। तो स्कूल में भी एक्टिंग करते हो? स्कूल में एक्टिंग नहीं करता। नहीं करते ना? नहीं। एक्टिंग की वजह से स्कूल मिस हुआ है कभी? और उसकी वजह से आपको कभी लगा है कि नहीं यार, आज तो मुझे स्कूल जाना था और मेरा स्कूल मिस हो गया? हाँ, ऐसा मतलब मोस्टली ऐसा नहीं लगा कि स्कूल में सुबह जाना था, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल इवेंट्स जैसे कि चिल्ड्रंस डे हो गया, उसमें हो गया, या फिर स्कूल के ट्रिप पे Activities लेके होती जा है रहे तब हैं, ट्रिप लगता पे है। लेके जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप, उस टाइम थोड़ा लगता है कि अरे यार आज चले जाता बस, इस टाइप से। मगर नेम और फेम के लिए कुछ कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। अगर एक्टिंग नहीं करते तो आप क्या बनना चाहोगे? वैसे तो मेरा मेन गोल एक्टिंग ही था, अगर वो नहीं बनना होता तो बिजनेसमैन। वाह, पापा की तरह। क्रिकेट, फुटबॉल या गेमिंग? तीनों, 3 बोथ। ओह, सो यू लव आउटसाइड गेम्स आल्सो? I am outside game I can play every game, tennis, badminton, swimming, every game I like, outdoor वो game। ज़्यादा एक्टिव बनाती है ना, मोबाइल हाँ। से ज़्यादा आपको बॉडी को फिट और रखता मज़ा है। भी आता है। मज़ा भी आता जैसे है ना, टेनिस में हमें बॉल हिट करने से हमारा हैंड स्ट्रांग होता है, मज़ा भी आता है। मसल भी आता है ना। आप प्रैक्टिस करते हो क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ करते हो? हाँ, हाँ, ऐसे प्रैक्टिस को, लेकिन मेरी आपको हॉबीज तो सारे आउटडोर स्पोर्ट्स में ही है, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वाह। स्विमिंग, सारी एक्टिविटीज़ करते हो? सारी करता हूँ, और स्केटिंग सब कुछ आती भी है और करता भी हूँ। तो स्विमिंग की वजह से आपका स्किन टोन खराब नहीं हो जाता है? थोड़ा होता है, लेकिन मैं सनस्क्रीन ला के जाता हूँ। मोस्ट यूज्ड इमोजी? ऑनलाइन में थम्स अप, ऑलवेज थम्स अप, कुछ भी हो थम्स मतलब अप। मोस्टली थम्स अप। सेकंड मोस्टली नॉट अ प्रॉपर इमोजी, इट इज लाइक अ एआई इमोजी, इट कम्स लाइक दिस, व्हाट्स द मीनिंग फॉर दिस? means it is also okay, but it is more like this. They are normal emoji like smiley, Okay. but nowadays it is some type of like a AI emoji, like when you post them they move, right? ओह, मूवमेंट वाले। हाँ, एक तो बहुत बड़ी स्क्रीन में होते हैं जो पूरे एक पिक्चर की तरह मूवमेंट करते हैं, जो इतने से इमोजीज होते हैं लेकिन वो मूवमेंट करते हैं, तो एक ऐसा होता है, वो भी ओके होता है। तो अपनी लाइफ को 3 इमोजीज में एक्सप्लेन करो। 3 इमोजीज में पहला ओके नहीं, पहला ओके नहीं, पहला स्माइल, लास्ट ओके, सेंटर का वाओ, हैपनिंग, हाउ इज योर लाइफ? एक वो एक होता है ना इमोजी, जो ना हैप्पी होता है ना सैड होता है, करो ना। ऐसा होता है वो, क्योंकि कभी आप हैप्पी भी होते हो, कभी सैड Sad भी होते हो, होते हैं। इसलिए। वन थिंग दैट इंस्टेंटली मेक्स यू हैप्पी? मतलब किस टाइप से, शूटिंग रिलेटेड, एनीथिंग, आउटडोर या फिर एनीथिंग, इंडोर? एनीथिंग। आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है अच्छा, या फिर ऐसे? आपको फैमिली के साथ बाहर जाना अच्छा लगता ऐसे है? तो 5 है, 5। ओके, बता दो। शूटिंग, ट्रैवलिंग, जैसे अलग अलग जगह घूमना, फैमिली के साथ कुछ गेम्स खेलना, कार्टून, और कुछ टेस्टी खाना। वाह, टेस्टी खाना यानी क्या टेस्टी खाना? जैसे कि घर का मैं- कि बाहर का? बाहर का, जिसमें मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, मुझे स्वीट स्वीट जंक फूड पसंद है, उस टाइप से। वन थिंग दैट इंस्टेंटली ruins योर मूड, एकदम मूड खराब कर देता है, अरे यार। इंस्टेंटली इसमें 2 थिंग है, एक तो लॉन्ग पीरियड वाली, एक शॉर्ट पीरियड वाली है, तो कौन सी? दोनों। दोनों लॉन्ग हमें सब बताना, ऑडियंस सब, आपके फैन सब कुछ जानना लॉन्ग चाहते हैं आपके बारे पीरियड में में। तो मुझे वो, जैसे कि जब आप शूट पे गए हो और आपको बहुत वेट करना है, मज़ा आता है वेट करने में, लेकिन लास्ट में थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है, हाँ, उस टाइप थकान से। भी हो जाती है हाँ। ना बैठ बैठ के। और फर्स्ट पे होता है, आपने क्वेश्चन करता,
वन थिंग दैट इंस्टेंटली ruins योर मूड, यानी आपका मूड खराब कर देती है। एक वेजिटेबल जब मम्मा बनाती है मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, नहीं पसंद है। एक एक नहीं पसंद है। कौन सा? करेला? नहीं वो ब्रिंजल? पसंद है। करेला खाते हो? कैप्सिकम। कैप्सिकम हाँ वो बिल्कुल नहीं पसंद। है ना, मेरी डॉटर है ना, उसकी फ्रेंड है, उसको भी कैप्सिकम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पता है उसने अपना इंस्टाग्राम का क्या रखा है, नो कैप्सिकम प्लीज। वो बिल्कुल नहीं खाती, मेरी डॉटर भी नहीं खाती है। कैप्सिकम देख के मेरा मूड पूरा खराब हो जाता है। अगर बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी सीक्रेट बता दे किसी को तो आपको कैसा लगेगा? पहली बात तो मेरे से कोई बेस्ट फ्रेंड है नहीं, लेकिन अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा भी तो मैं उसे अपना सीक्रेट बताऊंगा नहीं, जब तक वो मेरे को अपना सीक्रेट नहीं बताएगा। वो मुझे को बताएगा, फिर मैं उसको अपना बता दूंगा। अगर उसने मेरा रिवील भी कर दिया किसी को तो मैं उसको पूरा क्लास में रिवील कर दूंगा। हाँ, बच्चे वाले। बहुत मज़ा आता है ना ऐसा सब, हम भी बच्चे थे ऐसा ही करते थे। सबसे ज़्यादा किस बात पे डांट पड़ती है घर पे? ऐसे तो किसी बात पे डांट नहीं पड़ती घर पर, लेकिन कभी कोई बात पे डांट पड़ी है आपको? डांट पड़ी है लेकिन ऐसे किसी बात नहीं पड़ती। कभी कभार जैसे कि वो वैसा नहीं होता कि डांट ऐसे सीधा पड़ जाए, किसी कोई स्पेसिफिक बात है, वो टाइम डिपेंडली होता है। कभी कभार तो मुझे छोटी बात पे डांट पड़ जाती है, तो कभी कभार मुझे बड़ी बात पे डांट नहीं पड़ती। होता है कभी कभी। मम्मी का मूड खराब रहता है तो कभी डांट देती है? नहीं मूड खराब तो मुझे नहीं डांटनी है। नहीं डांटती है। मिनी चॉइस गेम, चिप्स फॉर एवर या चॉकलेट्स फॉर एवर? बहुत नहीं चुन सकते, एक ही चुनना है। हाँ, अगर बहुत पसंद है तो बहुत भी, उसमें क्या हुआ? मुझे तो चिप्स भी पसंद है, चॉकलेट्स भी Both. पसंद है। नो होमवर्क फॉर एवर या नो मोबाइल फॉर एवर? नो होमवर्क, बिकॉज ऑन मोबाइल यू कैन स्टडी ऑनलाइन ऑल्सो। ओके, होमवर्क नहीं पसंद ना? नहीं पसंद है, लेकिन अगर कुछ एक चूज करनी है तो Okay. अगर आप मोबाइल चूज करोगे तो सिर्फ होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क चूज नहीं करोगे तो मोबाइल के थ्रू आप ऑनलाइन स्टडीज भी कर सकते हो। यस। सुपर स्पीड या सुपर स्ट्रेंथ? सुपर स्पीड। अगर तुम्हारी लाइफ पे एक कार्टून होता तो उसको क्या नाम देते? ऐसे नाम काटूंगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं। या तो अपना नाम रिलेटेड असिस्टेंट ही अपने नाम के उसे दे देता, या तो कुछ उसको जो उसको पसंद हो उस टाइप से कुछ देता। ओके। या तो मैं मार्वल से कुछ नाम दे देता, जैसे कि आयरन मैन। मार्वल के ऊपर से? मार्वल्स में से किसी कैरेक्टर का नाम दे देता, या फिर डीसी में से किसी कैरेक्टर का नाम दे देता, WR में से किसी का नाम दे देता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, बट आपके जितने एज के ऑडियंस है वो शायद सब समझ पाएंगे। बड़े होके हीरो बनना है या विलन बनना है या कॉमेडियन? लास्ट का छोड़ के फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अच्छा, विलन और हीरो। फर्स्ट पे हीरो। कॉमेडियन नहीं पसंद? कॉमेडी नहीं कर, अच्छे नहीं लगते? पसंद है, देखना पसंद है, करना नहीं पसंद। अच्छा, करना नहीं पसंद। लास्ट क्वेश्चन, सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज दूंगा कि जितना भी उन्होंने प्यार दिया है, जितना भी उन्होंने लव दिया है, उन सबको थैंक यू सब कुछ देने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब कुछ ऐसे ही करें, और जिनको भी शुरू करना कर सकते हैं। स्टार्टिंग में टफ होगा लेकिन फिर इजीली होने लगेगा चीज़ Because when you ऑटोमेटिक। love acting, you can do acting. यस। और आपको कैसा लगा आज पॉडकास्ट में आके? आज लगा इट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, इट वाज वेरी अमेजिंग। हाँ, यू एंजॉयड? यस। ठीक है, तो थैंक यू श्रेयांश, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन। बच्चे चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाए, मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो आज हमने बहुत एंजॉय किया श्रेयांश के साथ, बहुत सारी फन की बातें की। सो थैंक यू, कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइट्स कैमरा एक्शन। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।